हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। आज मैं लेके आऊं इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन ऑयल कंपनी ने एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी निकाली है सीनियर ऑफिसर की। जिन बच्चों ने मास्टर्स की हुई है केमिस्ट्री से, एमएससी किया केमिस्ट्री से, किसी भी कॉलेज चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, लेकिन आपकी रेगुलर डिग्री होनी चाहिए, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट में। पोस्ट का नाम है सीनियर ऑफिसर केमिकल। पोस्ट का नाम देखिए, सीनियर ऑफिसर केमिकल की पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 6 वैकेंसी टोटल है आपके पास। 2 अनरिजर्व के लिए है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपके पास होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री, 2 ईयर की डिग्री होती है। और एक कंडीशन और इस वीडियो में, आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स होना बहुत जरूरी है मास्टर्स में। ठीक है, और इसके अलावा एक कंडीशन और दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, आपके पास बीएससी में आपने जो ग्रेजुएशन की हुई है उसके अंदर आपके पास फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए एंड मैथमेटिक्स होनी चाहिए। मींस आपके पास बीएससी में पीसीएम होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और डिटेल में देखते हैं, बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म हमारे स्टार्ट हो गए थे 26/8, यानी कि 26 अगस्त से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गए और लास्ट डेट है आपकी 26 सितंबर। ठीक है, तो अभी अपने पास बहुत टाइम है अप्लाई करने के लिए, आप 26 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब किस डेट पे एग्जामिनेशन होगा, इस डेट का उन्होंने पहले ही कंफर्म किया हुआ कि आपका 1/11 यानी कि 1 नवंबर को एग्जाम होगा। इन्होंने ब्रैकेट में टेंटेटिव लिखा हुआ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि जो डेट ये लोग लिखते हैं उसमें एग्जाम आपका हो ही जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम डेट है आपकी 1/11/2025 और लास्ट डेट क्या है एग्जाम फॉर्म फिल करने की 26/9/2025। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस कितनी है और क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। तो आप देखिए, इसमें जनरल ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए फीस है आपकी 500 रुपए। ठीक है, 500 फीस आपको भरनी होगी, प्लस एप्लीकेबल टैक्स जो भी आपको जीएसटी होगा वो, प्लस 500 फीस। जो बच्चे एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस या फिर एक्स सर्विसमैन इस रिजर्वेशन इस कैटेगरी से आते हैं, उनको एक भी फीस नहीं देनी है, उनकी फीस होगी 0। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको 2 फेज होंगे, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 है आपका सीबीटी एग्जामिनेशन। इसमें क्या है, आपको 100 मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें क्या आपसे पूछा जाएगा, जो आपका मान लीजिए आप केमिस्ट्री से फॉर्म भरे तो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, मैं आपको आगे सिलेबस भी बताऊंगा क्या सिलेबस दिया हुआ, उस सिलेबस रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, और फेज 2 है आपका पर्सनल इंटरव्यू। मतलब क्या है कि फेज 1 आप लेंगे, फेज 1 आप क्वालिफाई कब करते हैं, 50% आपके मार्क्स अगर आते हैं, यानी कि 100 नंबर का अगर पेपर है तो 100 नंबर में से अगर 50 मार्क्स आप लेके आते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। किसके लिए, फेज 2 के लिए। ये है अपने 50% जो कंडीशन है, ये ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप बिलोंग करते हैं एससी कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी से तो आपको खाली 40% मार्क्स ही लेके आने हैं फेज 1 क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप मार्क्स लेके आते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको फेज 2 होगा। फेज 2 में आपका पर्सनल इंटरव्यू है, जिसका वेटेज आपका 15% है। और ये क्या है, ये नॉन क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब आपको इंटरव्यू देना है, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, जिसका वेटेज कैसे चेक किया जाएगा उसमें आप देखिए, अगर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उसमें 85% जो वेटेज है वो दिया जाएगा आपको फेज 1 का, और 15% मार्क्स आपके दिए जाएंगे फेज 2 के। पेपर का जो ड्यूरेशन है वो होगा 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट का पेपर है आपका होगा। और आप जो सिलेक्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए 1:5, मतलब अगर वैकेंसी 6 है आपको, 6 5 जा 30, इसमें इंटरव्यू के लिए आपको टोटल 30 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे लोग इंटरव्यू क्वालिफाई, जो इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। उसके बाद फाइनल लिस्ट बनेगी जिसमें टोटल 6 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि टोटल वैकेंसी अपने पास कितनी है, 6 है ना। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में आपकी कंप्लीट केमिस्ट्री पूछी गई है। अगर बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेस, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस, सिमेट्री, लेंथेनॉइड, एक्टेनॉइड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस, मैग्नेटोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रा, इनऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री, कैरेक्टराइजेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एंड ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ये है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस। इसके बाद करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दी हुई है आपको, स्ट्रक्चर, रिएक्टिविटी, रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिट्रोसिंथेसिस, स्टीरियोकेमिस्ट्री, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फोटोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बेसिस ऑफ पॉलीमर केमिस्ट्री, पेंट, सरफेस, फंडामेंटल ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलीमर्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। उसके बाद बात करते हैं एनालिटिकल। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिलेबस में है, जनरल नेट और सीएसआर गेट में अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो ये चीजें आती नहीं है, लेकिन इस वाले पेपर में आपको सिलेबस में दी हुई है। इसमें आपको आना चाहिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिसमें एफटीआईआर जिसे बोलते हैं हम लोग, पोलरोग्राफी है, एक्सरे डिफ्रैक्शन है,
क्रोमेटोग्राफी जो मेथड्स हैं, एडजॉर्प्शन, लिक्विड लिक्विड पार्टीशन, आयन एक्सचेंज, HPLC, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, TEM, माइक्रोस्कोपी, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, AFM, UBIR, LCMS, NMR, मतलब मैक्सिमम देखेंगे सारी की सारी जो एनालिटिकल केमिस्ट्री आपसे पूछी गई है। इसके बाद है आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिलेबस ये भी है, ग्रीन एंड सस्टेनेबल केमिस्ट्री, मतलब ग्रीन केमिस्ट्री का जो आपको सिलेबस में दिया है वो आपको है इंट्रोडक्शन टू ग्रीन केमिस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। इसमें आप बता दूं आपको 12 प्रिंसिपल होते हैं ग्रीन केमिस्ट्री में, ये पूरे पूरे आपसे पूछे जाएंगे। इंपोर्टेंस हो गई इसकी, एग्जांपल्स है, बेस्ड प्रोडक्शन, इन्वायरमेंटल, ग्रीन केमिस्ट्री, मतलब आप सिलेबस देख लेना वीडियो पोस्ट करके। और लास्ट में स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पूछी गई है, ESR एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। और लास्ट में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है, वाइब्रेशनल भी है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है। फिर बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम, सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, क्रिस्टल, सरफेस फिनोमेना, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, फिजिकल केमिस्ट्री का ये आपका सिलेबस है। और बात करें अप्लाई कहां से करना है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इंडियन ऑयल एप्लीकेशन फॉर्म की, इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें जो आप लिंक ओपन करेंगे, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वहां से आपने अगर रजिस्टर नहीं किया तो आप यहां से क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं और बेसिक डिटेल फिल करेंगे तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप डायरेक्ट लॉग इन कर सकते हैं यहाँ से। और जो PDF मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ वो PDF का लिंक ये है, जब आप वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ से एडवर्टाइजमेंट PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं और केयरफुली आप पढ़ सकते हैं कंप्लीट प्रोसेस, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, डेट, हर एक चीज PDF में लिखी हुई है। पहले PDF को जरूर पढ़ें, उसके बाद ही अप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।